हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक ऑन उदयपुर क्लासेस। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2023 की काउंसलिंग के फॉर्म्स को लेकर। प्यारे साथियों, ऑफिशियल न्यूज़ आने के बाद में मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल्स और मैसेजेस सुबह सुबह ही आने लग गए कि सर जी है वो इस बार है वो काउंसलिंग के अंदर फॉर्म है वो ज़्यादा आए हैं। तो बात करेंगे सेशन के अंदर कि कितने फॉर्म ज़्यादा है और क्या कट ऑफ भी ज़्यादा रह सकती है, इतने फॉर्म आने की वजह क्या हो सकती है, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग हम तो चल रहे थे, इतने फॉर्म कैसे आ गए। ठीक है, सारी बात A to Z सेशन के अंदर होगी। साथ ही बात होगी कि अलॉटमेंट कब तक होगा, आपको कॉलेज कब तक मिलेगा, और बात करेंगे कि कॉलेज मिलने के बाद की क्या प्रोसेस रहने वाली है संक्षिप्त के अंदर। तो शुरू करते हैं आज की इस वंडरफुल वीडियो को। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखोगे। 5-6 मिनट के अंदर मैं अपनी बात खत्म करने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं आज की इस शानदार वीडियो को। प्यारे साथियों, 17 अक्टूबर को ये न्यूज़ आई थी। ठीक है, 17 अक्टूबर की ये न्यूज़ है, आप लोग देख सकते हो। इस न्यूज़ के अंदर क्या कहा गया था कि 26,000 सीटों के लिए 85,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 17 अक्टूबर की सुबह ये न्यूज़ हमको मिली थी। कब मिली थी? 17 अक्टूबर की सुबह, यानी परसों सुबह हमको लगभग ये न्यूज़ है वो मिली थी। ठीक है, मतलब ये 16 तारीख तक का डेटा था। कब तक का डेटा था? ये डेटा था आपके 16 तारीख तक का डेटा था। मतलब मान सकते हो भाई 17 अक्टूबर को जो न्यूज़ आ रही है उसके अंदर डेटा कब तक का होगा? 16 तक का होगा। ठीक है, और आपके काउंसलिंग की अंतिम तिथि क्या थी सर? काउंसलिंग की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर थी। काउंसलिंग की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर थी, यानी इसी न्यूज़ आई उसी दिन, यही जिस दिन ये न्यूज़ आई वही दिन लास्ट था काउंसलिंग के लिए। ठीक है, मतलब 16 तारीख को तो रजिस्ट्रेशन 85,000 होते हैं। ठीक है, और 17 तारीख को रजिस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाते हैं। किस तरीके से ये न्यूज़, मतलब या तो न्यूज़ मिस गाइड कर रही है हमको। ठीक है, या तो इन न्यूज़ पेपर्स के पास ऑफिशियल डेटा नहीं था, पहले से जो डेटा बता रहे तो अनुमानित डेटा बता रहे थे। ठीक है, अब काउंसलिंग क्लोज होने के बाद में जो डेटा बताया जा रहा है, यानी आप मान सकते हो कि 16 तारीख को 85,000 रजिस्ट्रेशन और 17 तारीख को बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमने तो अनुमान लगाया था कल के वीडियो के अंदर, कल हमने डिस्कशन किया था शाम को कि भाई एक दिन के अंदर, एक दिन में कितने आ सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 आ सकते हैं। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 फॉर्म आ सकते हैं, हमने अनुमान ये लगाया था। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कल शाम के सेशन के अंदर कि भाई आपके लगभग 85,000 तो थे 16 तारीख को। ठीक है, तो 17 तारीख तक आपके लगभग है वो 90,000 प्लस फॉर्म चले जाएंगे, ये हमारा अनुमान था। सभी ने ये अनुमान लगाया था, और ये वाजिब अनुमान होता है भाई, एक दिन के अंदर 5,000 बच्चे फॉर्म आराम से जमा करवा सकते हैं। ये कोई भर्ती परीक्षा थी नहीं, ठीक है, काउंसलिंग के फॉर्म थे भाई। अब तो फिर भी हमने 5,000 अनुमान लगाया। यदि यहाँ पर कोई बड़ी भर्ती होती तो हम एक दिन के अंदर लाख का 50,000 का भी अनुमान लगा सकते थे। ठीक है, यहाँ पर बीएसटीसी काउंसलिंग थी इसलिए हमने कम अनुमान लगाया। लेकिन आप अगली न्यूज़ आपको बताता हूँ किस तरीके से फॉर्म है वो बढ़े हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, देखते हैं। चलो, और आपका कोई सवाल है, ठीक है, आप मुझसे पूछना चाहते हो, ठीक है, आपका कोई भी सवाल है, मतलब ज़रूरी है, अर्जेंट है पूछना, तो नंबर आपके लिए कॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं यदि सुविधा में हुआ तो आपका कॉल भी उठा लूँगा। ठीक है, और व्हाट्सएप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दूंगा, वहाँ पर सारी डिटेल आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और राकेश आंकला 11 ये इंस्टाग्राम ID है। ठीक है, यहाँ पर जाकर के आप मुझे फॉलो कर देना, रिक्वेस्ट भेज देना, मैसेज कर देना, वहाँ पर आपको रिप्लाई जल्दी मिलेगा। कॉल पर मैं कॉल बिजी होऊंगा तो उठा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मैसेज के अंदर मैं रिप्लाई भी दे दूंगा। तो ये आपको कोई सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हो, राकेश आंकला 11 पर। ID ही रहने वाले देख सकते हो आप, यूजर नेम इसी DP वाली ID को फॉलो आपको करना है। अब बात करते हैं कुल कितने फॉर्म है वो आपके आए हैं। देख सकते हो, ये है आज की ऑफिशियल न्यूज, आप देख सकते हो आपके सामने है। ठीक है, इसमें क्या है लिखा है कि राज्य के 377 DELED कॉलेज में 26,000 सीटें, 1.20 लाख रजिस्ट्रेशन, एक सीट पर 4 से अधिक अभ्यर्थी रहने वाले हैं। अब आप कैसे मान सकते हैं हम कि सर, मतलब 16 तारीख तक तो 85,000 बता रहा था न्यूज़पेपर, और 17 तारीख लास्ट थी, और 17 तारीख से 15 और 20 35,000 रजिस्ट्रेशन बढ़ गए। 35,000 रजिस्ट्रेशन एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर BSTC के 35,000 रजिस्ट्रेशन, मान सकते हो आप, एक दिन के अंदर 35,000। ठीक है ना, मतलब ये आंकड़ा किस तरीके से हमारे सामने आया है देख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब उस पर भी हमने तो विश्वास किया था 85,000 पर, तो इस पर भी हमको विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं बताओ। अब हो सकता है कि डेटा पूरा अपडेटेड डेटा नहीं था न्यूज़पेपर के पास में जो पहले वो बता रहे थे, अब लास्ट में जब काउंसलिंग खत्म हो गई है तो सारा अपडेटेड डेटा आया है तो ये ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, डेटा अपडेट नहीं हो रहा था, पहले ही वो अनुमान से बता रहे होंगे भाई इतने आए इतने आए इतने आए,
अब डेटा पूरा अपडेट कंप्लीट हो गई काउंसलिंग, तो आपके सामने पूरा ये डेटा आया है, ठीक है। अब खैर हमको मानना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे हम तो, ठीक है। तो इस साल आपके पिछले साल से लगभग 25,000 समथिंग ज़्यादा आए हैं, ठीक है। 25,000 आपके पिछले साल से ज़्यादा फॉर्म आए हैं, ठीक है। 25-26,000 फॉर्म ज़्यादा आए हैं, तो कट ऑफ भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। पिछले साल से कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। क्या रहेगी सर? कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है, मान सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखो आपके कॉलेज कब मिलेगा, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉलेज कब मिलेगा, ये देखो यहाँ पर लिख रखा है इस कोने के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो प्री डीलेट के समन्वयक है वो कहते हैं राम स्वरूप जी कि डीलेट कॉलेजों में प्रवेश की रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन विकल्प की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगले सप्ताह तक पात्र अभ्यर्थियों को कॉलेज का आवंटन कर दिया जाएगा। अगले सप्ताह तक मतलब अगला सप्ताह तो अभी सोमवार आने वाला ही है। जब 4 दिन के अंदर कॉलेज आवंटन हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको अनुमानित बताऊंगा कि 25 तारीख तक आपको वेट करना पड़ सकता है। 25 अक्टूबर तक आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। अगले सप्ताह ये बोल रहे हैं, लेकिन 4 दिन के अलॉटमेंट होना मुश्किल है। यदि हो जाता है तो अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई खत्म। ये मैंने बात बता दी, इस बार फॉर्म ज़्यादा आए हैं काउंसलिंग के लिए। डेटा जब कंप्लीट होकर के आया हमारे सामने तो ये डेटा है 26,000, 25,000 इस बार ज़्यादा है, कम लगभग है ना। पिछली बार 96 थे, इस बार आपके 120 है, ठीक है। चलो, तो ये मैंने सारी बात खत्म कर दी है। आप सारी बातें यहाँ पर इसमें पढ़ भी सकते हो। नवंबर में आपका सेशन शुरू होगा, जो भी बातें थी मैंने देख सकते हो आप लोग, ठीक है। पिछले साल से आपकी 24,000 सीटें ज़्यादा है, ठीक है। 24,000 रजिस्ट्रेशन ज़्यादा आए हैं, 26,000 सीटें इस बार रहने वाली है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख रखा है, देखो मैं आपको बताता हूँ कहाँ लिखा है 24-25,000 ज़्यादा है, ये लिख रखा है, देखो ये देख सकते हो आप, ठीक है। डीलेट की यहाँ पर देखो इस साल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में 24,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये देखो 24,000 फॉर्म इस बार ज़्यादा आए हैं, ठीक है। और इस बार जो फॉर्म आए थे वो BSTC के 38,000 ज़्यादा आए थे, ठीक है। चलो, तो ये बातें हमने क्लियर कर दी है। चलिए, तो अब कॉलेज अलॉटमेंट की बात भी क्लियर हो गई है। और डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है, मैंने शाम के सेशन के अंदर बताया था। आपके मतलब A to Z डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। हमने चैनल पर वीडियो भी डाला कि डॉक्यूमेंट्स के, आप जाकर चेक कर सकते हो वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के। 4-5 दिन 10 दिन पहले ही डले वीडियो ये, ठीक है। डॉक्यूमेंट सारे आप तैयार रख लेना। अलॉटमेंट होने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। उसके बाद यदि आपको कॉलेज पसंद नहीं आता तो आप अपवर्ड मूवमेंट लगा सकते हो। आगे की जो भी जानकारी होगी आपको मिलती रहेगी, मेरी थ्रू मिलती रहेगी, चैनल के थ्रू मिलती रहेगी, ठीक है। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, मुझको इंस्टाग्राम फॉलो कर देना। कोई भी अपडेट होगा, कोई भी न्यूज़ होगी वहाँ भी मिल जाएगी आपको, कोई भी सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।